बारिश की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों की चिंता भी इसी के साथ और बढ़ती जा रही है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हो रहा है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से तापमान में तो गिरावट हुई है और यह लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इस गिरावट को किसानों की फसल के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, आम की फसल के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां अब जो स्वाभाविक रूप से गर्मी होनी चाहिए उससे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होगा, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक जो उपज है उस पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। तो बारिश की वजह से यहां पर परेशानी बढ़ी है। बेमौसम बारिश ने खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है और इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार बार बार दावा कर रही है कि जल्द ही इसका सर्वे होगा, जल्द ही इसका निवारण किया जाएगा, किसानों के नुकसान को जल्द ही पूरा करने के लिए कोशिश की जाएगी। और हमारे सहयोगी रतलाम से सुधीर जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और रायपुर से युगल तिवारी, दोनों ही सहयोगियों के पास बारी बारी से चलेंगे। पहले युगल आपके पास आते हैं, अभी क्या स्थिति है? ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से? में आज भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा तेज अंधड़ चल सकती है, साथ ही ओलावृष्टि की संभावना लगातार प्रदेश में बनेगी और ये जो संभावना है आने वाले 20 मार्च तक रहेगी। बारिश की वजह से और ओलावृष्टि की वजह से छत्तीसगढ़ के तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट है वो दर्ज की गई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान है वो हुआ है और ये कहा जा सकता है कि ये बेमौसम बारिश है आशीष, उसकी वजह से प्रदेश के किसानों की मुश्किलें हैं बढ़ गई है। चूंकि आम की फसल है और तेज आंधी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में दलहन तिलहन की खेती है वो की गई है, कुछ स्थानों पर जो रबी फसल के धान है वो लगाए गए हैं, तो इस पर भी व्यापक असर है वो देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं की वजह से जो फसलों का नुकसान हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि मौसम की बेरुखी की मार है और दोहरी मार किसान लगातार झेल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल युगल, ये एक बड़ी परेशानी है और अभी इस पर क्या सरकार की तरफ से कोई राहत मिल सकती है? आगे बातचीत करेंगे आपसे। हमारे साथ सुधीर भी रतलाम से जुड़ गए, शैलेंद्र भदौरिया भी अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे। सुधीर, आपके पास आते हैं, क्या अभी अपडेट मिल पा रहा है? कितना समय लग सकता है किसान को इस पूरी मुसीबत से उबरने में और बारिश कितने दिन लगभग होनी है अभी आगे? देखिए, फोरकास्टिंग है 1 से 2 दिन तक के मौसम इसी तरह से बिगड़ा रहेगा रतलाम जिले का। और कल की अगर मैं बात करूं तो कल रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों की फसलें खासी प्रभावित हुई। आलम यह था कि जो 4 लेन है डोडर के पास कचनारा, जो दूसरा जो क्षेत्र है वहां पर बर्फ की चादर बिछ गई थी। लोगों को ऐसा लगा कि मानो शिमला का नजारा यहाँ देखने को मिला है। लेकिन जो ओलावृष्टि हुई है उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो गेहूं की फसल का हुआ। इसके साथ ही जो लहसुन और प्याज की फसल है, अभी जो देसी प्याज आता है उसको भी यहाँ पे खासा नुकसान हुआ है। इसके साथ जो गेहूं, इसके पहले 7 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें आड़ा हो गया था और उसके ऊपर जब ओलावृष्टि हुई है तो पूरी तरह से वो फसल अब बैठ गई है। गेहूं की फसल किसी भी काम की नहीं रही है। और इसी मामले को लेकर जावरा के जो विधायक है राजेंद्र पांडे, उन्होंने सीएम से भी चर्चा की और कल राजेंद्र पांडे सीएम से मुलाकात करने जाएंगे किसानों के मुआवजे को लेके। तो लगातार जो राजस्व का अमला है वो भी खेतों में लगातार उतर रहा है। पटवारियों की टीमें बनाई गई है, आरआई की टीमें बनाई गई है और लगातार जो नुकसानी हुई है कि खेतों के अंदर किसानों की उसका आकलन लगातार जिला प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो बारिश है उसने किसानों के मुंह का निवाला आखिर छीन लिया है और किसानों को राहत कब तक मिल पाएगी? सुधीर, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि ये निवाला पूरे देश में जाना था अलग अलग तरीके से। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र से बात करेंगे। शैलेंद्र, मौसम विभाग क्या कह रहा है? इस मौसम में अमूमन बारिश होती नहीं है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसका ये असर तो है ही। अभी और कितने दिन ये समस्या रहेगी? कितना तापमान फ्लक्चुएट कर सकता है? किसानों के लिए आगे और कितनी मुसीबत खड़ी है? देखिए, फिलहाल अगर मैं आशीष बात करूं तो किसानों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद जो है वो नहीं नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अभी आने वाले कुछ 2 से 3 दिन और ऐसे हैं जब मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश रहेगी। आपने किसानों की बात कही, मैं इस वक्त किसानों के बीच में मौजूद हूँ। भोपाल ग्रामीण के इलाकों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कल जब देर शाम बारिश हुई उससे फसलें किस तरीके से बर्बाद हुई हैं। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम जो इलाके हैं, चाहे वह ग्वालियर चंबल की बात हो,
मालवा निवाड़ की बात हो, जो दूसरे अन्य इलाके हैं, लगातार उन जगहों पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है वो फसलें बर्बाद हो रही हैं। अभी मैं जिस वक्त जो खेत की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरे जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। दादाजी, किस तरीके से नुकसान हुआ है फसलों को और अब क्या मांग आप सरकार से करते हैं? साहब, सोसाइटी ली थी, सोसाइटी को नोटिस आ गया, बिजली को नोटिस आ गया, कहाँ से दें हम? आरी हो रही फसलें। शैलेंद्र, हमें तो बीमा रोटी कराया खा था? के मतलब फसल पच का नहीं बीमा रही कराया है। था? सरकार की योजना है। चिंता लगी, कान से देंगे पैसा, कर्ज लिया अब। जी बिल्कुल। देखिए, फसल बीमा योजना भी सरकार की है। क्या आपके यहाँ के किसानों ने फसल बीमा योजना में भाग लिया था? क्या उसका कुछ लाभ मिलेगा? किसानों का सोसाइटी के माध्यम से फसल बीमा होता है। अब उससे टोल फ्री नंबर जो दिया है वो इनवैलिड बता रहा है कि आप 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पे शिकायत करें। हमने सुबह ही लगा के देखा, किसानों के बहुत सारे फ़ोन आए हमारे पास। मैं ग्राम पंचायत बीनापुर के सरपंच होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी भी है कि इस गांव के किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए। तो हमने टोल फ्री नंबर पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो नहीं लग रहा है, इनवैलिड नंबर बता रहा है। और किसानों की हालत निरंतर बारिश से ये हो गई है कि फसल बिल्कुल काली पड़ चुकी है निरंतर बारिश से। बिल्कुल, अब ये प्राकृतिक मार है शैलेंद्र। निश्चित रूप से ये जो तस्वीर है वाकई दुखद है बहुत, लेकिन अगर फसल बीमा कराया तो उसका लाभ भी मिलेगा और सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है कि किसानों को नुकसान न झेलना पड़े। अब जो प्रकृति की मार है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दीपक हमारे सहयोगी जसपुर से मौजूद है। दीपक, क्या स्थिति है? बारिश हो रही है ऐसे समय में जबकि बारिश होनी नहीं चाहिए, तापमान गिर रहा है 4-5 डिग्री तक। जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जसपुर जिले में इन दिनों बेमौसम बारिश हो रही है और इस बारिश से स्थानीय लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो मौसमी बीमारियां बढ़ी हैं, अस्पतालों में सर्दी खांसी के मरीज बढ़े हैं, बुखार के मरीज बढ़े हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को खासा नुकसान यहां पर देखा जा रहा है। जो गेहूं की फसल है वो खड़ी फसल है और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं की खड़ी फसलों को खासा नुकसान हुआ है। वहीं जशपुर जिले में टमाटर की फसलें इस वक्त लगी हुई हैं और जिस ओलावृष्टि की वजह से टमाटर समेत अन्य कई फसलों को भी नुकसान हुआ है। तो जिस तरीके से एक तरफ मौसम की वजह से बीमारियां बढ़ी हैं और किसानों को भी नुकसान यहाँ पर हो रहा है और आने वाले समय में 2-3 दिनों तक यहाँ पर मौसम खुलने की आशंका नजर नहीं आ रही है। लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी दीपक। और बारिश हुई है तो बारिश के बाद कई बार मच्छर भी परेशान करते हैं, तो ऐसे में लोगों को इससे भी सावधान रहना होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों का इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। और वक्त हो चला है सिटी टॉप 20 का। आज कांकेर और बिलासपुर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। कांकेर में कोसरिया मरार समाज के महासम्मेलन में करेंगे शिरकत। रायपुर के झेरिया गरडिया धनगर समाज में वार्षिक अधिवेशन में करेंगे शिरकत। रायपुर में